पेरिस ओलंपिक 2024 का एक बॉक्सिंग मैच इस समय काफी विवादों में है। यह विवाद तब खड़ा हुआ जब महिलाओं की वेल्टर वेट कैटेगरी की प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की बॉक्सर एंजेला करीनी और अल्जीरिया के बॉक्सर इमान खलीफ के बीच में टक्कर हुई। इस मैच को अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, हर जगह इस मैच की चर्चा लगातार हो रही है कि क्या वाकई में एक पुरुष के साथ एक महिला का मुकाबला करा दिया गया। दरअसल मैच में हुआ यह कि एंजेला करीनी ने बीच मैच में ही मुकाबला छोड़ दिया और केवल 46 सेकंड में ही इमान खलीफ ने मुकाबला जीतकर अपने नाम कर लिया। और इसके बाद यह आरोप लगने लगा कि एक महिला बॉक्सर का मुकाबला एक पुरुष मुक्केबाज से करा दिया गया है ओलंपिक के स्टेज पर। अब इस मुद्दे पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान की बेहद जरूरत थी। मामले पर क्लैरिटी देते हुए आईओसी ने अपना बयान जारी किया है। हालांकि आईओसी ने इस पर क्या बयान दिया है ऑफिशियल, वो बताने से पहले आपको ये बता दें कि अल्जीरिया की जो बॉक्सर है इमान खलीफ, वो पहले भी जेंडर को लेकर विवाद में रही हैं। इमान खलीफ को 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच से कुछ ही घंटे पहले अयोग्य घोषित करार दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने उन्हें हाल ही में ओलंपिक 2024 में खेलने की अनुमति दे दी थी। अब उनके पहले ही राउंड के मैच के बाद यह विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है और कई लोगों का यह मानना है कि इमान खलीफ का महिलाओं की कैटेगरी में खेलना पूरी तरीके से गलत है। पूर्व ब्रिटिश बॉक्सर भी इसमें शामिल है। एंथनी फॉलर ने इस बात की निंदा की है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बयान जारी करते हुए यह कहा कि ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी एथलीट प्रतियोगिता की एलिजिबिलिटी और प्रवेश नियमों का जो है वो पालन करते हैं। साथ ही पेरिस 2024 मुक्केबाजी इकाई की निर्धारित सभी लागू चिकित्सा नियमों का पालन करते हुए पिछले ओलंपिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता की तरह एथलीटों का लिंग और आयु उनके पासपोर्ट के ही आधार पर आधारित है। पीबीयू ने 2020 मुक्केबाजी नियमों को पेरिस 2024 के लिए अपने नियम बनाने के लिए आधार रेखा के रूप में इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य एथलीटों की तैयारी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना और ओलंपिक खेलों के बीच निरंतरता की गारंटी देना था। ये टोक्यो 2020 नियम रियो 2016 के बाद के नियमों पर आधारित थे, जो 2019 में आईओसी की ओर से मुक्केबाजी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के निलंबन और 2023 में इसकी मान्यता वापस लेने से पहले लागू हुए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने बयान में आगे कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स में 2 महिला एथलीटों के ओलंपिक खेल पेरिस 2024 में कॉम्पीट करने के बारे में कुछ भ्रामक जानकारियां देखी हैं। दोनों एथलीट कई सालों से महिला वर्ग में इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट्स में खेल रही हैं, जिसमें ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 भी शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ वर्ल्ड चैंपियनशिप और आईबीए की ओर से अनुमोदित टूर्नामेंट्स भी शामिल हैं। ये दोनों एथलीट आईबीए के अचानक और मनमाने फैसले का शिकार हुई हैं। 2023 में आईबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंत में उन्हें बिना किसी उचित प्रक्रिया के अचानक अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह निर्णय शुरू में केवल आईबीए महासचिव और सीईओ द्वारा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आईओसी वर्तमान में 2 एथलीटों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से बेहद दुखी है। यानी कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये जो बॉक्सिंग का विवाद आया है, शुरू हुआ है, इस पर आईओसी की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे एक चीज तो क्लियर है कि आईओसी के नजर में यह मैच पूरी तरीके से नॉर्मल मैच था और इसमें कोई भी गलत चीज या किसी भी कैटेगरी में या किसी भी नियम कानून को नहीं तोड़ा गया है। ये 2 महिलाओं के बीच में मुकाबला था और उसे उतने तक ही सीमित रखा गया है। आईओसी के ऑफिशियल बयान में जो बातें कही हैं उससे तो यही समझ में आता है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।